इस वीडियो में हम भारत की मुख्य नदियों के नाम सीखेंगे। भारत की नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की मुख्य नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह केवल नदियां नहीं हैं, ये नदी तंत्र हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी की प्रधान शाखा है भागीरथी, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। गंगा नदी की और एक शाखा है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती है। यहां से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इस प्रकार गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदान का स्पर्श हरिद्वार में करती है। मैदानी यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, सौरो, फरकाबाद, कनौज, बिठुर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती है। यहां इसका संगम यमुना नदी से होता है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री यानी उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलती है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी में गंगा एक वक्र लेती है। यहाँ से मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है, जहां इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक है भागीरथी और दूसरा पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरका बैरेज से छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। अब यमुना नदी की सहायक नदियां जो दक्षिण से आकर जुड़ती है, उनमें पहला नाम आता है चंबल। अब चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और परबती। इसके बाद आता है सिंध। इसके बाद बेतवा। बेतवा की सहायक नदी है दस्सन। इसके बाद केन। इसके बाद आता है तोन्स और सोन। ये दोनों नदियां गंगा से जाकर मिलती हैं। अब सोन की सहायक नदी है रिहंद और कोयल। पश्चिम बंगाल में
दो और नदियों के नाम आते हैं, वह हैं मयूराक्षी और दामोदर। इसके बाद हम सीखेंगे सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन केबाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 3180 किलोमीटर है। यहाँ से ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर से मिलती है। इस नदी का ज्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्र नदी है। सतलज सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सतलज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट रक्षास्थल ताल से है। सिंधु नदी की अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं झेलम, छेनब, रावी और ब्यास। सिंधु नदी के उत्तरी भाग में कुछ छोटी सहायक नदियां जो आकर सिंधु से मिलती हैं, उनके नाम हैं शयौक, गिलजिट और झास्कर। इसके बाद हम सीखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चिमैंग्युंग आंगसी नामक हिमवाह से हुआ है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 3848 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सैंगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग और आसाम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी प्रमुख है। ब्रह्मपुत्र की उपनदियों के नाम हैं तीस्ता, दुबरी, मानस, सुबानसिरी, लोहित, दिबंग, धनसिरी, कोपिली और मेघना। मेघना शुरुआत में इसका नाम है बरक, उसके बाद सूरमा, और जब यह दक्षिण की ओर बहती है तब इसका नाम है मेघना। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पर। मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। तो हम पहली नदी महानदी के बारे में जानेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानंदा तथा नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम हैं। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सिरपुर से उत्तर के बजाय यह पूर्व दिशा में बहने लगती है। संबलपुर जिले में प्रवेश लेकर महानदी छत्तीसगढ़ से विदा ले लेती है और आखिरी में बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। महानदी की मुख्य सहायक नदियां हैं सेवनाथ, हसदे, मंद, इब, ओंग और तेल। इसके बाद देखते हैं हम नदी गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है।
इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। इस नदी का घाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, पूमा, वेनगंगा। वेनगंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं पेनगंगा और वर्धा और प्राणहिता। अगली नदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख है भीमा, मूसी, कोयना, घाटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद दक्षिणी भाग के अन्य नदियों के नाम हैं पेन्नर, पड़र, पोन्नैयार, कावेरी और वैगाई। कावेरी दक्षिणी भाग का एक मुख्य नदी है। ये कर्नाटका तथा तमिलनाडु से बहने वाली सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी के सहायक नदियों के नाम हैं हेमावती, सिमशा, अर्कवती, काबिनी, भवानी, नौयल और अमरावती। इसके बाद हम आते हैं भारत के मध्य भाग पर। यहाँ पर है नर्मदा। ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है। ये नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबत की खाड़ी अरब सागर से जा मिलती है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं बुरहनेर, बंजर, शेर, शखर, तावा, कोलर और ओरसांग। अगली नदी का नाम है तप्ती। नर्मदा और तप्ती ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। तप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती और अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबत की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम है पूर्णा, गिरना और पांजरा। गुजरात की अन्य मुख्य नदियों के नाम हैं माही और साबरमती। माही की उत्पत्ति होती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। लूनी राजस्थान की एक मुख्य नदी है। साबरमती और लूनी ये दोनों नदी की उत्पत्ति अरावली पर्वत श्रृंखला से होती है। अब चलते हैं उड़ीसा।
उड़ीसा के कुछ मुख्य नदियों के नाम हैं ब्राह्मणी और बैतरणी। इसी तरह पश्चिम बंगाल के और एक मुख्य नदी का नाम है सुबर्णरेखा। अब हम सीखेंगे पश्चिम घाट से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। महाराष्ट्र में बहने वाली मुख्य नदियों के नाम हैं वैतरणा, उल्हास, सावित्री, वशिष्ठी। मांडोवी और जुवरी ये दोनों नदी गोवा की मुख्य नदियां हैं। कर्नाटका की मुख्य नदी है श्रवती। केरला में भारतपुषा, पेरियार और पंबा नदी।